आज तो शायद उस बेचारे की किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि उसी जंगल में कोई भी शिकार नजर नहीं आ रहा था और वह शिकार ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर भटकता फिर रहा था। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। उधर उसे अपने बेटे की चिंता भी सताए जा रही थी कि कहीं वह शेर भूख के मारे मेरे बेटे का ना शिकार कर ले। बस इसी सोच में वह जंगल में इधर उधर भटक रहा था। अब तो वह चलते चलते थक भी गया था और वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सोचने लगा। तभी उस पेड़ के ऊपर से कुछ शक्तियाँ आने लगी और उनमें से आवाज आई, अरे भाई क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उस अजीब सी शक्ति को देखकर पहले तो बाघ डर जाता है, लेकिन फिर वह हिम्मत करके उस शक्ति को अपनी पूरी परेशानी के बारे में बताता है। उसकी परेशानी को सुनकर वह शक्ति बोलती है, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ जिससे तुम एक बाघ मानव में बदल जाओगे। फिर तुम्हारे पास बहुत सी शक्तियाँ भी होंगी जिनकी मदद से तुम उस जालिम शेर को मार डालना और अपने बेटे को उसकी कैद से आजाद कर लेना। इतना बोलकर वह जादुई शक्ति उसे कुछ शक्तियाँ देती है जिसकी मदद से वह एक बाघ मानव में बदल जाता है और इसके बाद वह दौड़ता हुआ उस जालिम शेर की गुफा पर जाता है और जाते ही वह उस जालिम शेर पर हमला कर देता है। उस बाघ मानव को अपने ऊपर हमला करता देखकर वह शेर भी अपनी शक्तियों से उस पर हमला करता है, लेकिन उस जालिम शेर की शक्तियाँ बाघ मानव की शक्तियों के आगे कम पड़ जाती हैं और वह बाघ मानव उस जालिम शेर को मार गिराता है और इसके बाद वह अपने बेटे को भी उस कैद से आजाद कर लेता है। उस जालिम शेर के मरने की खबर जब जंगल के जानवरों को मिलती है तो वह बहुत खुश होते हैं और वो सभी शेर की गुफा पर इकट्ठा होते हैं और बाघ का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद से सभी जानवर बाघ को ही अपने जंगल का राजा बना लेते हैं और उस जंगल में एक खुशी का माहौल पैदा करते हैं।